हेलो बच्चों, आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। एनटीए ने अपनी फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है। जिस चीज का आप सभी बच्चों को बहुत इंतजार था, हम लोगों ने एक फाइनल आंसर की आपको दे दी थी। मगर जब तक एनटीए अपनी आंसर की रिलीज नहीं करता है तो हर बच्चे को ये होप लगी रहती है कि शायद 2 क्वेश्चन में मुझे बोनस मिल जाएगा, या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में वो ऑप्शन सही माने जाएंगे जो मैंने टिक किए हैं। तो इस आस में बच्चे अपनी जुगाड़ में लगे रहते हैं और उनको लगता है किसी तरह 620 नंबर आ जाए, 630 नंबर आ जाए, जैसे मैं बॉर्डर लाइन पे सेलेक्ट हो जाऊं। तो उन सभी बच्चों के लिए, या उन बच्चों की जिनकी रैंक लग रही थी कि यार नहीं यार 705 नंबर आएंगे तो मेरी ये रैंक आएगी, यदि 700 नंबर आएंगे तो मेरी ये रैंक आएगी, तो 705 नंबर आएंगे कि 700 नंबर आएंगे कि 610 नंबर आएंगे कि 620 नंबर आएंगे, इस सब का इंतजार खत्म हो चुका है। एनटीए ने अपनी फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है। ये देखो, एनटीए ने अपनी फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है, ये देखिए, और अपनी ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी है। आपका काम है इस आंसर की को जाकर देखना और सारे क्वेश्चन अच्छे से मिला लेना। मगर जिस क्वेश्चन पर आप सभी बच्चों को आप लोगों ने क्लेम किया था, चैलेंज किया था, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एनटीए ने अपनी गलती मानी है और उसमें 2 ऑप्शन सही माने हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी सही किया है उनको भी मार्क्स दिए हैं, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी सही किया है उनको भी मार्क्स दिए हैं। तो ये क्वेश्चन फिजिक्स का है। ये क्वेश्चन बच्चों फिजिक्स में आया था। तो फिजिक्स में क्या था, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर डी था और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर बी था। तो एनटीए ने अपनी गलती को स्वीकारा है। जिन्होंने बी टिक किया है उनको भी नंबर दिया है, जिन्होंने डी टिक किया है उनको भी नंबर दिया है। तो ये चैलेंज जो बच्चों ने किया था, हम लोगों ने किया था, एनटीए ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एनटीए ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और हम लोगों ने चैलेंज ये दिया था, ये देखो, ठीक है, कि फॉलोइंग इज द पैरा फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी एज पर दिस पैरा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 ऑफ द अबव क्वेश्चन आर करेक्ट। तो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब डी आंसर है। मगर न्यू एनसीईआरटी देखो क्या कहती है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट एज पर न्यू एनसीईआरटी द स्टेटमेंट्स एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल हैव बीन चेंज्ड टू एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर अनस्टेबल विच मेक स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। इसके हिसाब से आंसर बी आता है। तो एनटीए ने इनमें जिसने बी टिक किया है उसको भी मार्क्स दे दिए, जिसने डी टिक किया है उसको भी मार्क्स दे दिए। मतलब बोनस नहीं मिला है, जिसने बी टिक किया है उसको भी मार्क्स दिया, जिसने डी टिक किया है उसको भी मार्क्स दिया है। और बाकी किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई चैलेंज स्वीकार नहीं किया गया है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपने नंबर कैलकुलेट कर लीजिए पूरी ताकत के साथ और फिर देख लीजिए आप किस जगह पे हो। और यदि आप सेलेक्ट हो गए हो तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत क्या कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। और जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए हैं या किसी वजह से भी रुक गए हैं, उन सब के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और आपसे पहले से हमने तो स्टार्ट कर दी हैं चीजें। उद्देश्य सीरीज में हम उन सब लोगों के लिए पहले से ही चीजें स्टार्ट कर दी हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे इस साल सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या वो पहली बार में हो रहे हैं? नहीं। जो घटना आज आपके साथ घटी है या जो आपके साथ आज रिजल्ट आया है, ऐसा ही रिजल्ट पिछली साल उनके साथ भी आया था। क्योंकि जो आज सेलेक्ट हो रहा है वो पिछली साल आपकी जगह पे खड़ा हुआ था, मगर उसने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी कमियां पहचानी, कहां पर वो लूज कर रहा है, कहां पर वो कमजोर है, किन गलतियों की वजह से उसके इतने नंबर नहीं आए हैं। उन गलतियों को पहचान कर हम लोगों के साथ मेहनत की और हम लोगों के साथ मेहनत बैच में भी की, हम लोगों के साथ मेहनत यूट्यूब में भी की, हम लोगों के साथ मेहनत टेस्ट सीरीज में भी की और आज वो सेलेक्ट हो रहा है। तो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं है वो अपने को कमजोर मत समझे, कमजोर ना समझे, क्योंकि जो आज सेलेक्ट है
वो कल सेलेक्ट नहीं थे, ध्यान रखिएगा। तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हो, बस अपनी कमियों को देखो और उनको दूर करने की कोशिश करो। और कमियों को दूर करने के लिए ही हम लोगों ने YouTube में उद्देश्य सीरीज चला रखी है, जिसमें 12th का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, फेज वाइज क्लासेस चल रही हैं, आप देखें और अपनी कमियों को दूर करें। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से सारे बच्चे अपने अपने नंबर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, बाद में मिलते हैं।